नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे हैं एसपीओ समाज। आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों, आपको जो खबर आज मिलने वाली है वो कोई और नहीं दिखा सकता। आज देश की सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं आपके बीच। एक ऐसा विश्लेषण जो आपको चौंका देगा और आपके आलू की कीमत तय करेगा। तो बैठ जाइए दिल थाम कर, ध्यान से देखिए, क्योंकि आज हम जो लेकर आए हैं वो सच्चाई जो छिपाई जा रही थी और वो रणनीति जो आपको इस बार करोड़ों का मुनाफा दिला सकती है। तो साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं कोल्ड स्टोरेज से आलू निकासी के खेल को लेकर। साथियों, इस साल 2025 के अप्रैल महीने में कोल्ड स्टोरेज से निकासी 2024 की तुलना में ज्यादा हो चुकी है। अगर हम बात करें आगरा क्षेत्र यानी आगरा रीजन में खनौली, टूडला, शमशाबाद और फतेहाबाद वैली, 2024 में इन क्षेत्रों में टोटल ओवरऑल लगभग 7% की निकासी थी। वहीं इस वर्ष ये निकासी बढ़कर लगभग 9% हो गई है, यानी सीधे सीधे 2% की निकासी ज्यादा है, जो ये संकेत दे रही है कि बाजार में हलचल शुरू हो चुकी है। और साथियों, बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है और ये पहली बार नहीं है। 2023 में ये आंकड़ा लगभग 4% का था, यानी 2023 की अपेक्षा 2024 में लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई थी और भावों में तूफान आया था। और इस साल भी लगभग 2% की बढ़ोतरी है, तो इस साल भी भावों में सुनामी आएगी, आप निश्चिंत रहिए। ये पहली बार नहीं है। 2023 में भी ये आंकड़ा लगभग 4% था, यानी 2023 से 2024 में भी लगभग 2 या 3% की बढ़ोतरी हुई थी और 2024 की तुलना में 2025 में भी लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई है अप्रैल की आलू निकासी में। इसका सीधा सीधा निष्कर्ष यही है कि किसान अब जागरूक होता जा रहा है और किसान जितना ज्यादा जागरूक होगा उतना ही साथियों अच्छा मुनाफा पाएगा। अब बात करते हैं मंडियों की। साथियों, दक्षिण भारत में पिछले 15 दिनों में लगभग 400 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया है। पश्चिम बंगाल में लगभग 300 रुपए प्रति क्विंटल का पिछले 15 दिनों में उछाल आया है। पंजाब की बात करें तो साथियों, पंजाब में भी लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल का पिछले 15 दिनों में उछाल आया है, यानी 15 अप्रैल से आज 30 अप्रैल तक लगभग 200 रुपए का उछाल पंजाब में हुआ है। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी साथियों लगभग पिछले 15 दिनों में 350 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आया है। और अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं साथियों, तो वहां भी 300 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल देखा गया है। यानी किसान के लिए मंडियों से खुशखबरी तो आ रही है, लेकिन किसानों को मिल नहीं रही। लेकिन असल बात यह है कि किसानों के लिए जो खुशखबरी है उसकी शुरुआत तो आज से 15 दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका फायदा या तो व्यापारी उठा रहे हैं, या कोल्ड मालिक उठा रहे हैं, या साथियों आड़ती उठा रहे हैं। अब एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण है उसकी तरफ बात करते हैं, तो साथियों वो है कोल्ड स्टोरेज के अंदर की साजिश। तो साथियों, सच्चाई ये है कि कई कोल्ड स्टोरेज मालिक और दलाल मिलकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों की 5 महीने की मेहनत, लाखों रुपए का खेती में आलू पैदा करने पर हुआ इन्वेस्टमेंट, और फिर भी कोल्ड मालिक किसान के आलू को सिर्फ उनका भाड़ा और कोल्ड मालिक द्वारा आलू पर किए गए इन्वेस्टमेंट को ही असली कीमत समझते हैं। और साथियों, किसान के आलू का सिर्फ इतना ही मूल्य लगाकर या तो उन्हें बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या उन्हें इतने ही कीमत पर आलू का भाव बताया जा रहा है। और बहुत सारे मजबूर किसान आलू बेचने के लिए भी मजबूर हैं, क्योंकि पहले उन किसानों को बहुत सारे वायदे और भरोसे दिलाकर उनके आलू को कोल्ड मालिकों ने ही अपने कोल्ड में रखवा लिया था। कई कोल्ड स्टोरेज मालिक तुगल की फरमान जारी कर रहे हैं कि आलू सिर्फ हफ्ते में एक बार बोली लगाकर ही बिकेगा। ऐसा पिछली बार भी किया था कुछ कोल्ड मालिकों ने, जिसका नुकसान किसानों ने बड़े जोर से उठाया था। साथियों, अगर हफ्ते में एक बार बिक्री होगी और जो मंडियों में उथल पुथल पूरे हफ्ते भर रहती है, तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। साथियों, उसका नुकसान ही किसानों को मिलता है। बीते साल ऐसा कई किसानों के साथ देखा गया था। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, अगर आपका आलू किसी ऐसे कोल्ड स्टोरेज में रखा है और जहां के कोल्ड मालिक ने ये तुगलकी फरमान जारी किया है और आप उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। हमें ईमेल करिए या हमारे व्हाट्सएप पर एक चिट्ठी लिखकर भेजिए। हम आपकी आवाज को पूरे जोर शोर से उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको न्याय मिले। तो
तो साथियों, एफपीओ समाचार की आवाज और एफपीओ समाचार आपके साथ है और एफपीओ समाचार आपकी आवाज बनेगा। और जरूरत पड़ी तो कोल्ड मालिकों के खिलाफ एफपीओ समाचार आंदोलन भी उठाएगा, आंदोलन भी करेगा। अब साथियों बात करते हैं आज के ताजा भाव जो 30 अप्रैल 2025 को बने हुए हैं देश भर की मंडियों में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी भारत से, जहां तमिलनाडु से। तो साथियों, आज 30 अप्रैल को तमिलनाडु की तमाम मंडियों में, छोटी बड़ी लगभग तमिलनाडु के अंदर साथियों 150 मंडियां हैं जहां आलू का बहुत अच्छा खासा व्यापार होता है। तो सभी मंडियों का मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको एक एवरेज आइडिया देता हूं। तमिलनाडु क्षेत्र में साथियों तमाम सारी मंडियों में आज लगभग 150 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल है। अगर मैं केरल की बात करता हूं तो केरल में भी साथियों आज 50 से 100 रुपए तक की बढ़ोतरी देखी गई है। कर्नाटक और तेलंगाना की बात करता हूं तो यहां साथियों बहुत अच्छा सुधार देखा गया है। पिछले 3 दिनों के दौरान लगभग 200 रुपए प्रति क्विंटल तक का उछाल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात में भी इस हफ्ते की शुरुआत यानी सोमवार, मंगल, बुध 3 दिन के दौरान लगभग 100 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया है। अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं तो साथियों पश्चिम बंगाल की कई मंडियों में आलू 1600 से 1800 रुपए प्रति क्विंटल तक बिकता हुआ देखा जा रहा है, जो आलू में बहुत अच्छे संकेत हैं भविष्य अच्छा होने के। अब साथियों बात करते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक लगभग 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया है। और साथियों कानपुर और फर्रुखाबाद मंडियां, क्योंकि कानपुर और फर्रुखाबाद दोनों ही मंडियों में लोकल में डंप का आलू अभी थोड़ा बहुत बचा है, तो जिससे फर्रुखाबाद मंडी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही है। लेकिन कानपुर मंडी में इस हफ्ते की शुरुआत से अब तक लगभग 100 से 150 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल देखा गया है। अब साथियों मैं आपको एक बात यहां विशेष बता दूं, एफपीओ समाचार जो भी भाव बताता है वो अच्छी क्वालिटी के आलू के भाव बताता है और हमारा जो डिस्कशन होता है वो सिर्फ अच्छे आलू पर ही होता है। खराब या डैमेज आलू का हम ना कोई भाव बताते हैं और ना ही हम कोई डिस्कशन करते हैं, क्योंकि साथियों खराब और डैमेज आलू किसान की मजबूरी होता है और किसान की मजबूरी की हम साथियों फायदा उठाने के लिए बात नहीं करते। तमाम सारे यूट्यूबर हैं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो साथियों किसान की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो आपको समझना होगा, आपको देखना होगा कौन आपके हित की बात कर रहा है और कौन आपका अहित करना चाहता है। ये आपको साथियों खुद ही निष्कर्ष निकालना होगा। अब साथियों बात करते हैं 2025 की रणनीति की। यानी हम बार बार कह रहे हैं 2025 में आलू का भंडारण बीते साल की तुलना में 5 से 7% कम है। राशन आलू की खपत इस साल लगभग 2% अधिक होनी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ी है। और साथियों एक्सपोर्ट इस साल लगभग 1% का अधिक हो रहा है और प्रोसेसिंग के लिए भी लगभग 1% अधिक आलू की जरूरत है। यानी ओवरऑल अगर देखते हैं तो लगभग 4% ये हो जाता है और लगभग 5 से 7% उधर कम है आलू की पैदावार इस साल। यानी आलू का भंडारण जो है वो पिछले साल से कम है 5 से 7% और 4% इधर एक्स्ट्रा हो जाता है। तो मैं इसको ओवरऑल अगर देख के 10% चलता हूं तो 10% आलू का बीते साल की तुलना में इस साल कम होने का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस की भरपाई कौन करेगा? साथियों ये डिफरेंस आपको अच्छे भाव दिलाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये डिफरेंस आपको अच्छे भाव दिलाएगा जिस दिन आप जागरूक हो जाएंगे। अगर आप जागरूक नहीं हुए और ये दलाल मंडलियों के चक्रव्यूह में फंसते रहे और उनके अनुसार अपने आलू को औने पौने भावों में बेचते रहे तो साथियों मैं कुछ कह नहीं सकता, भाव जाके अंतिम समय में बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप जागरूक हुए तो आपको मई के महीने में अच्छे भाव मिलेंगे। भाव तो बढ़ेंगे लेकिन वो उस समय जाकर बढ़ेंगे तब ये लोग आपसे आलू खरीदकर खुद अपने कोल्ड स्टोरेज में रख चुके होंगे। यानी उसी कोल्ड स्टोरेज में आलू तो रखा रहेगा लेकिन वो इनका होगा, आपका नहीं होगा। अब सभी लोगों को ये पूर्ण रूप से दिखने लगा है कि इस साल आलू कम है और भाव अच्छा रहेगा। मार्केट में बहुत सारे लोग फील्ड में उतर चुके हैं, लेकिन सिर्फ किसान भाइयों आपको समझने की जरूरत है। आपके पास अगर अच्छा आलू है, साउथ क्वालिटी का आलू है, अन्ना क्वालिटी का आलू है, तो साथियों आपको बहुत अच्छे पिछले साल से भी अच्छे पैसे मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो आप जाग जाइए और बिल्कुल भी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं। तो साथियों आप जागेंगे तभी आप दाम भी अपने आलू के तय करेंगे। तो जागिए और अपने आलू के खुद दाम तय कीजिए, किसी व्यापारी या कोल्ड मालिक को तय मत करने दीजिए। आप तय करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा दाम मिलेगा। जितना अच्छा आपका हौसला होगा, जितना ऊंचा आपका हौसला होगा और जितनी आपकी रणनीति अच्छी होगी उतना अच्छा आपको भाव मिलेगा। आप लाखों खर्च कर फसल तो पैदा करते हैं, कोल्ड में भी जमा करते हैं, लेकिन बेचते टाइम दूसरों पर डिपेंड होते हैं।
और सोचते हैं कोई दूसरा आपको लाभ दे देगा। किस दुनिया में जी रहे हो आप? अगर आपको लाभ लेना है तो खुद आपको बाहर निकलना होगा, खुद रणनीति बनानी होगी, तभी आपको पैसा मिल सकता है। तो साथियों, अब बोलिए इन दलालों को बाय बाय और आप खुद तय कीजिए अपने आलू के भाव और कितना आलू बेचना है और कब बेचना है। तो साथियों, क्वांटिटी और डेट आप खुद तय करिए, किसी दूसरे के कहने पर नहीं कि कोल्ड मालिक फोन करेगा उस दिन आप आलू बेचेंगे, ऐसा नहीं, आप खुद तय कीजिए। तो साथियों, ये था मेरा आज का आपके लिए विश्लेषण, एक ऐसा विश्लेषण जो न केवल आपको सूचना देता है बल्कि आपको तैयार करता है एक स्मार्ट किसान बनने के लिए, क्योंकि हमारा नारा है किसान हित ही राष्ट्र हित। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारी हर किसान तक पहुंचे तो बस एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका एक लाइक हमारी टीम के लिए हौसले की मिसाल है। आपका एक शेयर किसी किसान भाई की जिंदगी बदल सकता है और आपका एक सब्सक्राइब हमें मजबूती देगा हर वो सच्चाई बताने की जो आपसे छिपाई जा रही है। तो साथियों, मैं हूं आपका अपना शंभूजाल शर्मा और आप देख रहे थे एसपीओ समाचार, जहां खबर होती है किसानों की और किसानों के लिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए विश्लेषण के साथ, नए तेवर में, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम, जय जवान, जय किसान, जय भारत। धन्यवाद साथियों।